हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RST क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी की सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनका जो परिवार था वो किस नाम से प्रसिद्ध था? सुंगनी साहू नामक। ठीक है, अब आगे हम जानेंगे इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। तो इनके पिता का क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद, और माता का नाम क्या बताया? मुन्नी देवी। अब आगे बताया गया यहाँ पर, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कहाँ पर हुई? घर पर हुई। और इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दिया और घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा। अब आगे बताया गया यहाँ पर, इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने इनकी शिक्षा का प्रबंध क्वींस कॉलेज में कराया था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? शंभुनाथ। और उन्होंने इनका प्रबंध कहाँ पे करवाया? शिक्षा का क्वींस कॉलेज में कराया। किंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण इनका मन विद्यालय में नहीं लगा। तो यहाँ पर हुआ क्या? जब इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने इनका नाम क्वींस कॉलेज में करा दिया तो इनका मन वहाँ पर नहीं लगा। अब आगे कहा गया है, जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु कब हुई? जब ये 12 वर्ष के थे। और उसके कुछ दिन बाद ही माता की भी मृत्यु हो गई। तो जब ये 12 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद माता की मृत्यु हो गई, जिससे इनके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। और कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि कठिनाइयों को ये सहन नहीं कर सके। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद माँ की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत इनके भाई की मृत्यु हो गई, तो इन सारी कठिनाइयों को ये सहन नहीं कर सके, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी मृत्यु कब हुई? 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई। कब हुई? 14 जनवरी 1937 में। तो अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम, पथिक। तो आप एक या दो कितनी भी रचनाएं लिख सकते हैं, लेकिन याद सारी रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कमायनी किसकी रचना है, तो हम याद रहेगा तो हम अच्छे से तुरंत लिख लेंगे। ठीक है, तो कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो एक बार मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में समझा दिया, तो दोबारा हम एक बार जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान दिया और घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। उसके बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने इनकी शिक्षा का प्रबंध कहाँ पर किया? क्वींस कॉलेज में कराया। ठीक है, किंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण इनका मन विद्यालय में नहीं लगा। जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद माता की भी मृत्यु हो गई, जिससे इनके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। और कुछ समय बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई।
परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि कठिनाइयों को ये सहन नहीं कर सके, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी मृत्यु कब हुई? 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। और तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइज ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर मैं वीडियो बनाती रहूँ और आप तक पहुँचाती रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।